होली वाला बाल पहन के आकाश भी अपना एक छोटा बाल्टी भरवाने ले आया है। इन भाई साहब को आप देख रहे हैं कि सिक्का बहिंगा कौड़ी में लेके पानी जा रहे हैं। इनको कोई शौक़ नहीं लगा है। हाँ बाबू एक मिनट, इनको कोई शौक़ नहीं लगा है कि पानी ऐसे ही लेके जाएं। आई लव यू। नमस्कार साथियों, आज का एक नए से शानदार से ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। शानदार ब्लॉग बनाने की कोशिश में रहेंगे। कुछ अपनी ज़िंदगी की इंटरेस्टिंग चीज़ों को दिखाने की ट्राई करता रहूँगा और आप लोग देखने की हिम्मत करते रहिएगा। मतलब माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँगा। तो बात तो थोड़ी सी ऐसी है कि अभी जब अपना छोटा सा प्यारा सा भतीजा जब सो के उठा तो रो रहा था, और जब उसको सुला रहा था मैं, तो मासूम से चेहरा को जब देखता हूँ तो मुझे कुछ अपने आप से रिलेटेबिलिटी होता है। तो मैं सोचता हूँ यार, अभी जब बच्चे छोटे हैं तो बहुत ही मासूम से, प्यारे से और सच्चे से और अच्छे से हैं। अभी तक तो उसको बोलना भी नहीं आता, चलने के लिए भी नहीं आता है। अभी वो 7 महीने का ही है, तो क्या है उसको कहूँ। तो मैं सोचता हूँ यार कि जब वो बड़ा होगा तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, वो कैसे अपने आप को हैंडल कर पाएगा। तो वो चीज़ हमारे ऊपर है, हमारे फैमिली वालों के ऊपर है कि हम उसको कैसी परवरिश देते हैं, कैसी शिक्षा देते हैं, क्या देते हैं, ताकि वो बड़े होकर भी अच्छे राह पर चले और अपने आप को इतना हिम्मतवर और मतलब सेल्फ बिलीवेबल, अपने आप के ऊपर विश्वास रखे और कुछ भी कार्य को कर सके, ऐसा बनाना है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी चिंता रहती है दिमाग में। तो चिंता न रख के उसको प्रैक्टिकल किया जाए ताकि उसको अच्छी परवरिश मिले, अच्छी शिक्षा मिले, ताकि समझ सके सही गलत क्या है, लोगों में फ़र्क भेदभाव ना रखे, सभी से प्यार और स्नेह के साथ रहे, सभी से अच्छे से बात करे। यही चाहते हैं कि मतलब अच्छे से रहे, ज़िंदगी में खुश रहे और सभी को खुशियाँ दे, ताकि उसकी वजह से किसी को दुख भी ना हो और उसको किसी की वजह से दुख ना हो। लेकिन दुनिया इतनी आसानी से किसी को खुश रहने नहीं देती, तो ये सब चीज़ें भी उसको सिखाना है, बताना है, समझाना है। और बचपन से जो शिक्षा मिलेगी वो बहुत बेहतरीन मिलनी चाहिए। जीवन की शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, स्कूली शिक्षा तो उसको मिल ही जाएगी, और जीवन की जो शिक्षा है कि बाबू कैसे कैसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार देखा तो दिल में जो बात आया मैं कह देता हूँ, छुपाना क्यों है। अच्छी बातें हैं, ख़राब बातें होती हैं तो मैं कहता ही नहीं, अच्छी बातें हैं। आप लोग के घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी परवरिश दीजिए, ताकि वो बड़े होकर आपका सम्मान करें, सभी का सम्मान करें, और आप भी बच्चों का सम्मान कीजिए, तभी वो अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे। नहीं तो जो देखते हैं ना वही सीखते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चे तो कोरे कागज़ होते हैं। सीखने की उम्र उनकी बचपन से स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, जिसको देखो उसको पकड़ना चाहेंगे, उसको ये करना चाहेंगे, वो करना चाहेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है। जिज्ञासु बच्चे होते हैं, तो जिज्ञासु होना बहुत ज़रूरी है। उनको शांत मत कराइए, उनको बताइए कि क्या चीज़ है, कैसे होता है, क्या होता है। नहीं तो उनके अंदर की जो जिज्ञासा है वो मर जाएगी ना, तो फिर आप सोचेंगे कि यार पढ़ने क्यों नहीं जानता, यही करने क्यों नहीं जानता, वो नहीं, आलसी हो जाएंगे फिर। तो गलती आपकी ही है कि बचपन में उसे रोकते टोकते हैं। रोकिए टोकिए, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको करने देना चाहिए, तो करने दीजिए। बस दिल में आता है तो कह रहा हूँ, और आप लोगों के भी दिल में आता है तो कह दीजिए कमेंट के माध्यम से, क्या है, कैसे है, क्यों है। तो फिलहाल आगे आपसे बात करते हैं, अभी तक के लिए इतना ही। ये 2-3 बाल्टी में पानी जाके वहाँ पे भरवा लेते हैं। मंगल से वहाँ पे पानी चालू किया हुआ है, तब तक इसमें गार्डनिंग में पानी दे दिया जाए। 2 बाल्टी ले जाते हैं, अगर सामने वाले को ऐतराज़ ना हो तो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग यहीं से पानी भरेंगे। तो फटाफट 2 बाल्टी पानी भर रहा था। वो बाल्टी खाली हुई गई यहाँ, इसको अभी आऊँगा तो खाने के लिए दूँगा। वहाँ है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर नहीं भी मिलेगा तो कोई ऐसी बात नहीं है कि यहीं से उम्मीद है, हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन देख लेते हैं अगर मिल जाए तो। वैसे वहाँ से आ रहा है, उस कुएं से पाइप लगाया ही गया है। अरे कह रहा हूँ कि 2 बाल्टी पानी मिलेगा। हाँ तो भरने के बाद ही ठीक है। अरे कहाँ हाँ हो ही गया है। हाँ एक और बाल्टी हो ही खाली।
तो ये तो भर ही गया है। तो बस एक बाल्टी बचा हुआ है, उसको भी ले आता हूँ। इसके बाद हम लोग का पानी भरना ख़त्म हो जाएगा। वैसे पानी तो आते जाते रहता है, ख़त्म होते रहता है, तो यूजेस के अनुसार पानी भरना होता है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल एक बाल्टी खाली और है, 2 बाल्टी है, 1 बाल्टी और, तो उसको भी ले आता हूँ फटाफट और इसके बाद पानी भरवा ही लेते हैं। देन इसके बाद आगे का अपना काम करना होगा। तेरी मर्जी, बुड़ बुड़ करोगे जी। तो इधर होली वाला बाल पहन के आकाश भी अपना एक छोटा बाल्टी भरवाने ले आया है। और उधर तो हम लोग का 2 काला बाल्टी भरा गया और 2 बाल्टी चला गया। फ़िलहाल इसको भी ले जाएंगे, घर वाले आएंगे तो। और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे तार, अब वहाँ से उतार देता हूँ जहाँ से पोल से टंगा हुआ है। तो ठीक है, जा रहा हूँ वहाँ पे कनेक्शन कट कर देता हूँ और फिर इसके बाद आगे मिलता हूँ। जो ऊपर वाला कुंडी है, हाँ, ये तो नकली है। ओ नकली है, नकली बाल है जी, नकली बाल है। धोल धोल, ठंडा लगेगा, ठंडा ठंडा कूल कूल। इन भाई साहब को आप देख रहे हैं कि सीका बहिंगा कौरी में लेके पानी जा रहे हैं। इनको कोई शौक़ नहीं लगा है। हाँ बाबू 1 मिनट, इनको कोई शौक़ नहीं लगा है कि पानी ऐसे ही लेके जाएं। यहाँ पे भी है टंकी, देख रहे हो टंकी है ना, हाँ। लेकिन यहाँ पे ऐसी हालत हो गई है कि इसका स्रोत नीचे जा रहा है प्रतिदिन और इसके ऊपर कोई हमारे गांव के पंच सरपंच कोई देखभाल हो नहीं रहा है। मतलब ऐसे गांव में रह रहे हैं ना जहाँ पे कि कोई मतलब नहीं है, लोग प्यासे मर जाएं, भूखे मर जाएं, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जाके यार पारा में देखभाल करना चाहिए, पता करना चाहिए कि क्या समस्या है, लोगों के बीच में बैठना चाहिए। बस लोगों को ही दोष देते रहेंगे कि आके बताएंगे तभी ना, ये करेंगे वो करेंगे तभी ना, पत्र लिखे वो करें। अरे भगवान खुद से वो करो, कहने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसे राजा का मतलब ही क्या जो कि प्रजा की तकलीफ़ को समझ ही ना पाए। पहले समझ जाना चाहिए और समझ के उसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। तो पानी की तो समस्या है ही, लेकिन लोगों को एकदम मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। ठीक है यार, सब ठीक है, सब अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए, खुश रहें, बस दूसरों को तकलीफ़ ना दें, बस इतना ही कहूँगा। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आया था वीडियो अपलोड करने, इसीलिए मैं देखा तो मैं सोचा कि दिमाग में आता है और जो दिल में आता है मैं बोल डालता हूँ। किसी के बारे में नहीं सोचता कि कौन क्या कहेगा। जिसको जो सोचना है कहे, जिसको जो कहना है कहे, जिसको जो सोचना सोचे, उससे मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और पड़ता है तो मेरी गलती है। तो लोगों, आप लोग समझ ही सकते हैं कि कैसी हालत है, क्या हालत है। गांव की सरपंच गांव का मुखिया होता है और जो मुखिया होता है उसको सभी के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना भी होता है। ऐसा नहीं है कि बस बन गए तो बस हो गया, 5 साल के लिए हो गया। बस पैसा कमाने के लिए तो लोग बनते हैं ज़्यादातर, मैं जानता हूँ, जानता क्या हूँ, मेरे को लगता है, क्योंकि उनके अंदर से दिखता नहीं है कि सामने से कोई चाहता है कि मैं लोगों की भलाई करूँ, लोगों की अच्छाई करूँ, लोगों की समस्याओं को सुनूँ। हाँ, कभी कभार तुक्का में फेंक देते हैं, लेकिन ऐसी ज़िंदगी भाई नहीं ना है। लोग सरपंच बनाते हैं, नेता मंत्री बनाते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाते हैं कि वो हज़ारों लाखों की समस्याओं को सुन के समझ के समाधान कर सके, उतने लोगों की समस्याओं को हैंडल कर सके, इसलिए बनाया जाता है एक को चुन के। यार कैसे चुने हुए हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जाओ, जिसको जो करना है करते रहो, अपने को तो बस पैसा छापने से मतलब है और छापते रहें। यार जो दिल में आता है बस कह रहा हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत कुछ कह दिया कहने के लिए। बस सभी के लिए इतना ही, आगे जो भी आएगा दिल में आपसे बताऊंगा और शेयर करूंगा। नमस्कार की बात नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, 5 बजने वाले हैं। और ये सभी जो छोटे छोटे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुंदर प्यारे हैं, इनको जंगल से ले आए हैं यार घर वाले, सोच के कि हम इनको पालेंगे पोसेंगे। मैं बोला उनको कि इतने छोटे हैं, इनको लाने का कोई मतलब है नहीं। ये छोटे वाले तोता हैं, तोता इनको नहीं कहेंगे हम लोग, इनको क्या कहते हैं बाचा है? पक्षी। अरे नहीं, क्या कहते हैं ऐसे ही, सुगा नहीं, हाँ छोटे वाले सुगा कहते हैं। तो इनको मैं बोला हूँ कि जहाँ से लाए हूँ वहीं पे ले जाके छोड़ दो, ताकि इनके माता पिता हैं भाई, इनको ले जाए। जो चीज़ उड़ने वाले होते हैं ना भाई, उनको घर में ज़बरदस्ती बांध के 4 कैदी में, मतलब
पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, इनको खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए। भाचा का भी कहना है कि दे दीजिए मामा एक ठो, तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाचा, पालना होता पोसना होता तो मैं ज़रूर दे देता, लेकिन इनको इनकी सही जगह पे पहुँचाना है ताकि ये खुले आसमान में उड़ें, और उड़ते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना कि बंद। तो अभी तो खा रहे हैं, इनकी माताएं जो भी हैं, माता खिलाती होंगी तो भाई खाते थे, लेकिन इतना बड़ा इतना महुआ का बड़ा कैसे खाते होंगे। तो मैं सोचा यार कि इनकी जहाँ सही जगह है वहाँ इनको होना चाहिए। तो इनकी जगह जंगल में थी जहाँ पर थे, उड़ने लायक हो जाएं। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि पक्षियों को कैद करके मत रखिए, उन्हें खुले आसमान में उड़ने दीजिए। आसमान की ऊंचाइयों को जब छुएंगे देख के हमें अच्छा लगता है, आसमान की सुंदरता बढ़ जाती है। तो मैं सोचा कि आए हुए हैं तो मैं बता दूं, चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, इनको वापस मैं भिजवा दूंगा और जहाँ थे वहीं खुश रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। आई होप, यही मैं चाहता हूँ। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, और अगर राजेश भाषा चाहेंगे तो चलें, नहीं तो मैं तो अकेले जाऊँगा ही, क्योंकि अपने पास टाइम की लिमिटेशन होती है कभी कभी। 4 ठो हैं, इसकी सर उसकी टोपी ऊपर नीचे होते रहते हैं और खेल रहे हैं अभी मस्त। डर भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं डर रहे हैं, डर भी रहे हैं। अभी ठंडा लग रहा होगा ना, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी है तो मस्त बैठे हैं, ठंडा लग रहा होगा। वैसे जंगल में तो बहुत ही धूप और पत्थर वत्थर रहते हैं। ठीक है यार, एंजॉय करने देते हैं इनकी ज़िंदगी भी इनको, हमारी गलती है जो लिया है। ठीक है, फ़िलहाल तो नहाने जा रहा हूँ, इसके बाद आगे मिलता हूँ और आगे कुछ बातें करेंगे। ईयरबड लगे हरा मिर्च नहीं है, ले मामा। हाँ, हरा मिर्च नहीं है। अच्छा मिर्चा खाते ना हो, सरल सरल कहाँ का पता होगल होते हैं हरा मिर्च नहीं है, होई के जना बारी के तनो यो रहदा गिर रहा था घूम रहा आ जा ना, हां जाओ ठीक ना, कहीं हो जाए ना कहीं के। तो ऐसा आप शहर में नहीं देखेंगे। और इधर जो देख रहे हैं छुट्टा बैल हैं जो दौड़ रहे हैं, तो ऐसा आप कहाँ देखते हैं। शहरों में आपको देखने को बहुत कम मिलेंगे, ऐसे गांव में ही नज़ारे देखने को मिलते हैं। और अभी इसलिए लोग छुट्टे हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा बौखला आ जाते हैं और इनका हिम्मत और पावर दोनों जाग जाता है, छोटे बड़े सभी लोग। और गांव के लोग इधर से उधर दौड़ाते हैं और ऐसे दौड़ रहे हैं छुट्टे सांड की तरह। तो ऐसा आपको गांव में ही देखने को मिलेगा। शहर में इतने गाय बैल होते नहीं हैं, होते भी होंगे तो बहुत दूर दूर तक फैले रहते हैं गली में। पीछे वाला दौड़ के जा रहा है कि मैं भी जा रहा हूँ, कम हूँ क्या। तो ऐसा सब गांव में ही देखने को मिलते हैं। और अभी शाम जैसे ही ढलने वाला है, सूर्य होने मतलब ढल ही रहा है, वो दिख रहा है। बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, हवाएं मस्त चल रही हैं और आकाश अपना बैल ले जा रहा है घर में। तो ऐसा गांव में ही देखने को मिलता है कि लोग अपने गाय बैल बकरी छेरी बकरी सभी को ले जाके बांधते हैं, शाम का वक्त हो रहा है तो, और सुबह ढील देती हैं। ऐसा गांव में होता है। और गांव की जो खुशबू है और जो एहसास है वो निराली है और अद्भुत है। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात शेयर की जाए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरी बातें। हाँ, जो 4 ठो जो पक्षी आए हुए हैं उनके पीछे हम लोग के घर वाले अगल बगल के लोग पागल हो गए हैं कि इसको मैं ले जाके पालूंगा पोसूंगा, इसको मैं ले जाके पालूंगा पोसूंगा। मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिए हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनको यार देखभाल नहीं कर पाओगे, अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये सारे पक्षियाँ उड़ने वाली चीज़ें होती हैं, तो इनको उड़ने देना चाहिए आसमान में, खुले आसमान में, ना कि उनको बंद करके पिंजरे में रखना चाहिए। तो मुझे अच्छा नहीं लगता यार कि किसी को बंद करके रखा जाए, वो भी उड़ने वाले पक्षियों को। जस्ट वीडियो शूट ना बंद करके रखा जाए। अगर आप लोगों को बंद करके कैद में रखा जाए, घर में ही रखा जाए, 4 दीवारी के अंदर रखा जाए, तो आप लोग घुट घुट के जिएंगे। मैं घुट के जीऊँगा। मैं चाहता हूँ कि खुले आसमान में खुले जगहों पे जाऊँ, खुला महसूस करूँ।
बंद कमरे में रहने में घुटन महसूस होता है। तो उनको भी लगता होगा यार कि पिंजरे में बंद करके रखा है, कोई ज़िंदगी है, गुलाम बन जाने वाला जैसा लगता होगा। तो इसीलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लोग देखते हैं कहीं पे कोई बेचते हैं किसी पक्षियों को, तो आप उनको ख़रीद के ना खुले आसमान में छोड़ दीजिए। वो आसमान में उड़ते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। यूँ पिंजरों में बंद होकर अच्छा नहीं लगता। दिल में आया तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ। जो दिल को आता है वो ज़ुबान पे भी आता है। और ऐसे ही अच्छी बातें आपसे करता रहूँ, यही होप है। और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, कामयाब इंसान बने, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। बस यही मेरी आपसे ख्वाहिश है, दुआ है और होप भी है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज शाम हो रहा है। फिर से आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। कल नए से फिर से शानदार से एक ब्लॉग में आपका स्वागत करने की कोशिश करेंगे। हमेशा हमारी कोशिश जारी रहेगी जब तक आप और हमारा साथ बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।